मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे अयोध्या में रहने वाले लोगों की मानसिकता, अयोध्या नगरी का उज्जवल इतिहास, अयोध्या में जन्म लेने वाले महापुरुषों की गाथा, उस मिट्टी को हृदय से नमन किया हमने, जिस मिट्टी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ। एक भरा पूरा परिवार पहले इस देश पर राज्य किया, फिर त्याग को अपनाया, संतत्व को स्वीकार किया,
फिर मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़े और मुक्ति में विराजमान हुए। ऐसी उज्जवल परंपरा चाहे भगवान आदिनाथ की हो, चाहे मेरे श्री राम की हो, और चाहे जिनकी कथा हम सुन रहे हैं सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की हो। कितनी पावन मिट्टी है वो, जिन्होंने देखा नहीं, कम से कम हम उस मिट्टी को यहीं से नमन करते हैं। तो कल आप सुन रहे थे, पूरी अयोध्या में एक ही चर्चा है, एक ही बात का जिक्र है कि हमारे प्यारे राजा विवाह शादी क्यों नहीं कर रहे। उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आते हैं, अंतर की आंखों से देखते हैं, दिल मानता नहीं, दिल स्वीकार करता ही नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र को जिसकी तलाश है, उस चेहरे को वो ढूंढ रहे हैं। उस चेहरे के पीछे जो सद्गुणों की राशि होनी चाहिए, वो किसी में नजर नहीं आ रही। इस रहस्य का किसी को पता नहीं है, बस सबको यही पता है, रिश्ते आते हैं और महाराज इनकार कर देते, यही पता है। क्यों कर रहे हैं इनकार? ये जनता की चिंता से अवगत हुए महाराजा हरिश्चंद्र के महामंत्री ने जनता का दर्द भरी सभा में जाहिर किया। जब पूरी राजसभा भरी हुई थी, उस राजसभा में अपनी चिंता से अवगत कराया और ये कहा, ये मेरी ही नहीं, ये चिंता आपकी जनता की है, आपकी प्रजा की है। जिस प्रजा को आप अपनी संतान की तरह मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, ये उनकी चिंता है। तो चिंता के शब्द सुनिए। मंत्री स्वर ने कहा भूप क्यों, मंत्री स्वर ने कहा भूप क्यों, सम्राज्ञी का पद खाली, यौवन वय में क्यों न गृही के जीवन में है हरियाली। सूर्यवंश के राजाओं का न्याय सदा से आया है, प्रथम गहन में पत्नी व्रत फिर त्याग मार्ग अपनाया है। कहा कि बस इस भरी सभा को एक ही जवाब दे दीजिए कि आप विवाह क्यों नहीं कर रहे हो। इस भरी जवानी में आप हमें अधूरे अधूरे मालूम देते हो। आपका ये अधूरापन हमें दर्द देता है, हमें तकलीफ देता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जीवन की कोई थकावट हो, टूटन हो, घुटन हो, उसका एक ही इलाज होता है, धर्म पत्नी। ऐसा बोल रहे हैं। और सूर्य वंश की एक खासियत रही है राजन, कि पहले पत्नी व्रत फिर त्याग व्रत। जो काम आपको बाद में करना है, वो काम आप
पहले ही क्यों कर रहे हो? बस इस सवाल का हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं। किंतु आपने त्याग मार्ग क्यों पहले ही अपना लीना, स्वर्ण महल सूना सूना है क्यों पूर्वज पथ तज दीना। बड़े बड़े राजा राजेश्वर प्रणय नियंत्रण लाते हैं, बड़े बड़े राजा राजेश्वर प्रणय निमंत्रण लाते हैं। एक एक से सुंदर कन्याओं के चित्र दिखाते हैं, किंतु आपके मन में क्या है नहीं जरा भी हाँ भरते। जब भी जिक्र जरा सा चलता तभी शीघ्र ना करते। आशंकित है प्रजा आपकी कहीं भूप वैराग्य न ले, हमें त्याग कर साधु बनकर वन पर्वत की राह न ले। सही आप में नहीं वासना किंतु प्रार्थना स्वीकृत हो, महारानी का दर्शन पाकर प्रभु प्रजा मन प्रमुदित हो। बस हमें यही बता दीजिए, आपने त्याग मार्ग को पहले क्यों अपनाया? क्योंकि ये सूर्य वंश की परंपरा है ही नहीं। जिस परंपरा में, जिस खानदान में आपने जन्म लिया है, उस खानदान का नियम वो नहीं है जो आप अख्तियार कर रहे हो। वहां ये नियम है, पहले विवाह फिर त्याग, पहले गृहस्थ धर्म की पालना फिर त्याग, पहले राजा का दायित्व, किसी उत्तराधिकारी का आगमन फिर त्याग। ये नियमावली रही है सूर्यवंश की। और हमने देखे कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपसे अपनी बेटी का संबंध जोड़ने के लिए कितने लालायित रहते हैं, कितने तड़पते हैं, कितने सपने संजोते हैं, कितनी राजकुमारियां आपकी पत्नी बनने के सपने देखती हैं, पर लेकिन आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं। बिल्कुल हां नहीं भरते हो आप। जब भी कोई बात आती है रिश्ते की, कह देते हो कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये अभी नहीं का मतलब क्या है? क्योंकि आपकी इस ना को सुनते हुए आपकी प्रजा में एक सुगबुगाहट, एक कानाफूसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि लगता है राजा शादी नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारा राजा भरी जवानी में हमें छोड़कर साधु बन जाएगा और जंगलों की राह पकड़ लेगा। यह हम मानते हैं कि आप में वासना नहीं है, आपके अंदर किसी भी शरीर का आकर्षण नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना है। जब ये बात कही, मंत्री की आंखों में आंसू आ गए और अपनी प्रजा की तरफ निहारा। मंत्री ने कहा, बोलो, तुम मेरी बात से सहमत हो? हां हां, एक ही स्वर निकला और सारी सभा खड़ी हो गई। सभी के हाथ जुड़ गए, सभी की आंखों में आंसू हैं। कहने लगे कि कुछ नहीं, हमें महारानी के दर्शन करने हैं, उस महारानी के जिस महारानी में राजमाता बनने के लक्षण है, भविष्य जिसके अंदर राजमाता बनने का है, हमें उनके दर्शन करा दीजिए। हरिश्चंद्र मुस्कुराए, जनता को कहा हाथ जोड़कर, बैठो बैठो। सब बैठ गए। अब राजा अपनी प्रजा के सम्मान में खड़ा हुआ और खड़े होकर के मुस्कुराते हुए एक बात कही। कहा, भूप ने हंस कर मंत्री, व्यर्थ हुई ये चिंता क्या। कहा, त्याग वैराग्य गृह की पूर्ण हुई मर्यादा क्या।
वैवाहिक जीवन की चिंता से ही मैं भी चिंतित हूँ। सूर्य वंश का चुका चलो ऋण, हुआ यदर्थ समर्पित हूँ। किंतु योग्य गृहिण न मिले तो मंत्री मेरा क्या दूषण। गृही धर्म में गुणशीला ही पत्नी है पति का भूषण। हाथ जोड़ करके एक ही बात कही कि पहले अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि मेरे अंदर कोई त्याग और वैराग्य के भाव पैदा हो रहे हैं। नो, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई त्याग और वैराग्य के भाव पैदा नहीं हो रहे। दिमाग से निकालो, ये चिंता निकाल दो कि मैं कोई साधु बनने वाला हूं। और उस समय ये बतला देता हूं कि राजाओं के और सूर्य वंश के राजाओं की जबान की कीमत हुआ करती थी। जो वो बोल देते थे हर कोई उनकी बात पर विश्वास करता था, क्योंकि वो जबान के बड़े पक्के हुआ करते थे। जो बोल दिया सो बोल दिया। कहा कि अभी मेरे अंदर कोई वैराग्य नहीं है, मेरे अंदर कोई संत बनने के भाव नहीं है, मेरे अंदर तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो चिंता तुम्हारी है वो चिंता मेरी भी है। मैं जानता हूं कि मेरा धर्म क्या है, मैं जानता हूं मेरे सूर्य वंश की परंपरा क्या है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं किसी के साथ शादी कर लूं, अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दूं। मैं आम आदमी नहीं हूं, मुझे सब कुछ देखना है। मैंने केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना, अपनी इस शरीर की भूख मिटाने की नहीं सोचनी। मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी। क्योंकि मैं उसको चुनना चाहता हूं जो स्वार्थी नहीं हो, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करे, अपनी प्रजा को जो दिल से प्यार करे। क्योंकि मुझे जिसकी तलाश है मुझे वो अभी मिली नहीं है। और सुनिए, राजा कभी भी विवाह अपने लिए नहीं करता है। वो विवाह भी अगर करता है तो अपनी प्रजा के लिए करता है। जैसा दिल मेरा है तुम्हारे लिए, वैसा ही दिल चाहिए मुझे मेरा साथ देने के लिए। तभी मैं अपने दायित्व और कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन कर सकता हूं। और देखिए, अब बतला रहा हूं, मेरी माताओं नहीं, माताओं ने तो सब खेल पूरा कर लिया। मेरी बहनों, कुछ भी कहो, अयोध्या कई किलोमीटर बड़ी भी होती है, कई किलोमीटर बड़ी भी होती है। और देखा जाए, एक छोटा सा घर भी किसी अयोध्या से कम नहीं होता। किसी घर को अयोध्या बनाने की कला अगर किसी में है तो वो मेरी बहनों के अंदर होती है। और किसी घर को महाभारत बनाने की बुराई भी अगर किसी में है या नहीं, बताओ। देख, ईमानदारी से मान जाना, क्योंकि घर तुम्हारे बलबूते पे चलता है, इनके बलबूते पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाहर रहते हैं और आप घर में रहते हैं। और सुनो, किसी भी देश में
कोई भी देश हो, किसी भी देश में पत्नी शब्द के साथ अगर धर्म लगा है तो कहां लगा है बोलो? इसी हिंदुस्तान के अंदर लगा है, इसी भारत में लगा है। पत्नी शब्द के साथ धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसी देश के अंदर। यह हमारी संस्कृति है। आपको ही धर्म पत्नी कहा जाता है, इनको धर्मपति नहीं कहा जाता। देख क्या बात है, क्योंकि गृहस्थ धर्म की धुरी, गृहस्थ धर्म को चलाने की शक्ति अगर किसी में है तो आपके अंदर है। तो धर्म पत्नी बनना एक अद्भुत घटना है, अद्भुत। देखिए, बीबी कोई भी बन सकती है, पत्नी कोई भी बन सकती है, लेकिन धर्म पत्नी बनना अद्भुत घटना है। और ये चीज हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय नारी को, नहीं तो कोई बेगम कहता है, कोई वाइफ कहता है। और बेगम, हाँ, एक साथ दो दो गम लावे उसको बेगम कहते हैं। पंजाब गुजराती में बे को दो में दो बोलते हैं, दो बे, है ना? ये तो बेगम यानी दो गम, बेगम। ये पता नहीं उर्दू में कैसे शब्द आया होगा, ये तो वो जाने। पत्नी रहे हमेशा तनी, उसको कहते हैं पत्नी। पत्नी समझ गया आप? पत्नी जो हमेशा रहे तनी, उसका नाम है पत्नी। और एक नाम है वाइफ विद नाइफ। नाइफ समझते हो आप? नाइफ, हाँ, चाकू। चाकू को क्या कहते हैं? नाइफ। तुम रसोई में केवल सब्जी ही नहीं काटती, जब काटने पे आती हो तो रिश्ते भी काटने की ताकत है तुम्हारे अंदर, रिश्ते भी काट देते हो। और उसी तरह जिस तरह सब्जी काट देते हो, इसी तरह रिश्ते भी काट देते हो। कभी कभी आप मधुर संबंधों को भी काट देते हो आप। तो लिखना यही देख लिए। इसलिए भारतीय परंपरा ने नारी के लिए एक अद्भुत शब्द चुना। कौन सा? धर्म पत्नी। यानी अपने अहंकार को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को, अपनी ईगो को पूरी तरह समर्पित करने का सामर्थ्य अगर है तो मेरी भारतीय नारी के अंदर है। ये आपका गौरव है। और इसी गौरव के बलबूते पर आपने कभी तीर्थंकरों को जन्म दिया, कभी चक्रवर्तियों को जन्म दिया, कभी वासुदेव, प्रति वासुदेव, बलदेव, बड़े बड़े गणधरों को जन्म दिया, बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म दिया। ये खासियत तुम्हारी है और ये इस कोख की खासियत है। और ये कोख रत्न गर्भा कहलाती है। और ये खासियत तुमको धर्म से मिलती है, बलिदान से मिलती है, त्याग से मिलती है। तब वो कहने लग रहे हैं कि मुझे केवल पत्नी नहीं चाहिए, मुझे एक राजमाता चाहिए। राजमाता, राजमाता वो जो पूरी राज्य की जनता को अपनी संतान समझे। तो बोल रहे हैं पत्नी कैसी होनी चाहिए। तुम सुनोगे, ये सुनेंगी, बस जिनकी हो चुकी है वो तो सुनियो मत। हाँ, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ है भी नहीं। हरिश्चंद्र बचा हुआ है अभी तक, वो सोच सकता है। जिनकी नहीं हुई है वो सोचो। हाँ, गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो, निज परिजन की मन भावन हो, निज परिजन की मन भावन हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो। सबसे पहला धर्म क्या है? प्रेम की पूजा करनी है। ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। उस नारी को चुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब किसी को लवेरिया हो जाता है, लवेरिया तो समझते होंगे ना, ये लवेरिया बड़ा मलेरिया से भी खतरा होता है।
इतना खतरा मलेरिया का नहीं है, हाँ जितना खतरा, हाँ बड़ी कृपा है, समझते हो। क्योंकि आप लोग जब लड़के लड़की आपस में बातें करते हैं ना, तो पता नहीं कौन कौन से सवाल लेते हैं। ये पूछते तू कितनी पढ़ी हुई है, लो जी कितनी पढ़ी हुई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तुझे क्या क्या बनाना आता है, तुझे कैसा गाना आता है, तुझे कैसे चलना आता है। इतने सवाल किए, लेकिन कभी ये पूछा कि तू किसी को भी कितना प्रेम कर सकती है, तो रिश्तों को संभालना कैसे जानेगी। तुम अगर मेरे माँ बाप तुझे 2 कड़वे शब्द बोले तो उसे हजम करने की ताकत है या नहीं, ये है तेरे अंदर काबिलियत। हमारा ज्वाइंट फैमिली है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। इस संयुक्त परिवार को किस तरह तू संभाल करके रख सकती है, जरा तेरे अंदर सोच हो तो बोल। पर लेकिन करें क्या, ये तो उस वक्त सवाल आते ही नहीं, नुके मिले तो सही। हाँ? और कभी कभी तो तुम ये भी कह देते हो, देखो जी हम हैं ना जी, हमको वहां घुमाने को ले जाइयो जी, हाँ हमारे लिए ये लाइयो जी, हाँ मैं सब कुछ ला दूंगा। और सुनो जी, अगर माँ तुम्हारी मम्मी हमको कुछ फालतू बोले तो तुम मेरी साइड लोगे ना। और तुम उस वक्त बोल दे तो हाँ मैं तेरी साइड लूंगा। आप सोचिए जरा, अगर उनकी मानसिकता से कहीं से भी ये पता लग जाए कि ये वहाँ आकर के अलग रहने के भाव हैं, अलग करने के भाव हैं, तो पहले ही अलग हो जाओ ना। क्योंकि अब आप ये भी कहते हो महाराज अब तो शादी होनी मुश्किल है, पहले तो हो भी जाती थी, क्योंकि अब तो एजुकेशन का चक्कर ऐसा हो गया। 25-25 साल में तो लगता है कुछ है ही नहीं मामला, 30 साल तक जाता है, आगे तक जाते हो तो सोचना है जरा। तो बोलना है कि पहले ये देख लो कि उसमें प्रेम करने की ताकत है या नहीं, वो पूरे कुटुंब को बांध कर रख सकती है या नहीं। फिर ऐसे मत करना, क्योंकि हुआ था एक बार, और ये मैं सही घटना बतला रहा हूँ, हरियाणा की घटना है, मुझे बतानी तो नहीं चाहिए पर मैं बता रहा हूँ। लड़के की शादी हो गई, लव मैरिज, हाँ आ गया। अब वो सोचने लगा, बेचारा प्यार करता होगा पत्नी को, सोचने लगा मेरी माँ सुबह 5 बजे उठती है, तो ऐसा करूं सुबह 4 बजे उठकर सारा झाड़ू पोछा बर्तन वर्जन सब मांज मूंज के रख दूं। जब मेरी माँ उठे तो मैं बोलूं ये सब काम तेरी बहू ने किया है। बेचारा कितना वफादार है। मैं कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं, इतना, क्योंकि मैंने कभी कभी लोगों को समझौता करते हुए देखा है, आदमी को बहुत समझौता करते हुए देखा है, बड़ी परेशानी में फंस जाता है। एक तरफ पत्नी, एक तरफ माँ, एक तरफ बाप, एक तरफ सास ससुर, ऐसा चक्कर में फंस जाता है। बेचारा संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करता है। समझ में आ रहा है नहीं आपको? ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। हाँ, कभी तुम सोचो कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और तुम्हारी प्रॉब्लम बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी घर से निकलकर हमारे तक पहुंच जाती है। और मैं कभी कभी कहता हूं भैया ये प्रॉब्लम तुम यहां से ले जाओ, अब मैं क्या करूं? और फिर कभी कभी कह भी देते हैं कि गुरु महाराज अगर तुम पहले मिल गए होते ना, आप इतनी देर में मिले क्यों? हाँ, तो मैं कभी कभी कहता हूं उनको कि मिला तो मैं पहले भी था, पर उस समय तो तुमको कोई हुआ ऐसा गड़बड़ हुई थी एक बार, पता नहीं तुमने सुना हो या नहीं सुना हो, या यहां सुनाया या नहीं सुनाया हो, एक बार हुई थी ना घटना।
आदमी बीबी से झगड़े से बड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या, और एक काम के लिए उसको जरूर भेज दिया कि तू जा। उसको बेचारे को बुखार था कि ना जा तू वहां और ये काम करके आ। बेचारा चल दिया मजबूरी में। हवाई जहाज का टिकट लिया, हवाई जहाज में बैठ गया। हाँ, हवाई जहाज अभी उड़ने ही वाला था, इतने में आवाज आई, सावधान, ये प्लेन क्रैश होने वाला है। इतना सुनती आदमी डर गया। उनका है, फटाफट नीचे उतर गया। तू तो जा, मैं नहीं मरता, पर जाना जरूर था। फिर बाहर आया, उसने टैक्सी करी, ओला। आजकल ये चल रहा है, कहीं उबर, कहीं ओला, ये नाम है अलबेला, बड़े बड़े नाम हैं। उसने टैक्सी करी, टैक्सी पर बैठा, पसीना पूछा, ड्राइवर को कहा चल भाई। इतने में आवाज आई, रुक जा। अब कौन आया, क्या हुआ? इस टैक्सी का आगे एक्सीडेंट होने वाला। ओ तेरे की, अच्छा, ए भाई रुक। उतरा, चल दिया। बस में बैठा, बस में आवाज आई, सावधान, इस बस का भी एक्सीडेंट होने वाला है। ओ तेरा की बार, अभी आ रहे। पता नहीं मारी बीबी ने कौन से मुहूर्त में भेजो। फिर रेल में बैठो, रेल चलने ही वाली थी, आवाज आई, सावधान, ये रेल आगे पटड़ी से उतरने। उसने सोचा ये आवाज आ कहां से रही। उसने बोला भाई तू है कौन, क्योंकि अदृश्य में आवाज आ रही है कौन तू? कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान? बीबी से परेशान, ऊपर से भगवान। भगवान हम? वो बोला एक बात बता, जब मैं घोड़ी पर बैठा था उस वक्त क्या तेरा गला खराब हो रहा था? हर बार बोलता सावधान 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 सावधान। जिस समय मैं घोड़ी पर बैठा था तब क्या तेरा गला खराब था? उस समय कहा भगवान ने कि मैंने उस वक्त भी कहा था सावधान, लेकिन करूं क्या, तेरे आगे ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, इतना डीजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। मैं बोलता रह गया रुक जा रुक जा रुक जा, पर तू मानो कौन नहीं। और ये होता है जब शादी होती है ना, घोड़े पर बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचते हो, और जब घोड़े से उतरते हो, उतर करके वहां आते हो और कुछ दिन रहते हो। सही बतला रहा हूं। शुरू के साल में तो कमरे में से सेंट की खुशबू आती है, उसके बाद तो भैया झंडू बाम की बदबू ही आवे है। ये तो तुमने देखा ही होगा। बस थोड़े दिन का ही है आनंद, ये तुम जानते हो। और तुम्हें देख करके मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूं अपने आप को कि हम तो बच गए, पर लेकिन करे क्या, महाराजा हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो, निज परिजन की मन भावन हो। तन भी सुंदर मति भी सुंदर, तन भी सुंदर मति भी सुंदर, जीवन की हर गति भी सुंदर, कथनी सुंदर कृति भी सुंदर, कथनी सुंदर कृति भी सुंदर। वह गृहिणी जग बड़ भागन हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारन हो। आस पास में प्रेम की दृष्टि, आस पास में
प्रेम की वृष्टि नौकर चाकर पर समदृष्टि, दीन दुखी पर करुणा सृष्टि। वह स्नेह दया का सावन हो, वह स्नेह दया का सावन हो। गृह पत्नी प्रेम पुजारण हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारण हो। भीम भयंकर कष्ट सहे, किंतु अमर पति संग रहे। एक शब्द बुरा न कदापि कहे, वह सजनी गृह सुख साधन हो। गृह पत्नी प्रेम पुजारण हो, गृह पत्नी प्रेम पुजारण हो। शास्त्रीय संगीत है ये कोई फिल्मी गाना समझ में तो आया है? एक क्या विजन है महाराजा हरिश्चंद्र का कि मैं वो चाहता हूं जिसका शरीर भी सुंदर हो और जिसकी मति भी सुंदर हो, जिसकी चाल भी सुंदर हो, जिसका चलन भी सुंदर हो, जिसकी सोच भी सुंदर हो, जिसका विजन भी गंभीर हो, जो सभी को जोड़कर चलने की ताकत रखती है। मुझे वो, क्योंकि ऐसी नारी ही जग बड़ भागन, क्योंकि ऐसी नारी किसी भी भाग्यवान को मिला करती है भैया, सच कहता हूं। शादी होना अलग बात है, लेकिन सुख और शांति उसके बाद हो जाना एक बहुत बड़ी। मैंने तो इतना सुना है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख साथ में हो माया, हाथ में हो माया। क्योंकि पहला सुख शरीर निरोग होना चाहिए, दूसरा सुख हाथ में माया, क्योंकि सपने पूरे करने हैं ना, तो सपने पूरे करने के लिए हाथ में माया भी होनी चाहिए। तीजा सुख कुलवंती नार, हाँ ये तीसरा सुख बतलाया है। वफादार महिला, वफादार औरत, कुलवंती नार, और चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञाकारी संतान। ये चार सुख जिसके पास होते हैं वो परम सौभाग्यशाली होता है। कहा कि मुझे वो नजर चाहिए जो आसपास में जिसकी नजरों में प्रेम हो, जो नौकर चाकर में अमीर और गरीब में समदृष्टि हो, और दीन दुखी को देख करके जिसके आंखों में पानी आ जाए। मुझे उस महिला की, उस कन्या की खोज है मुझे। और कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुसीबत में कभी अपने पति को गाली ना दे, उसको दुत्कारे ना, ये ना सोचे। क्योंकि मैंने कई बार सुना है, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि गुरु महाराज अगर हम समझदार होते तो इसके पल्ले पड़ते क्या। ओहो, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आप लोग। ये भी नहीं सोचते जिसके लिए तुम बोल रहे हो उसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके लिए ही। और मैं सच कहता हूं, अगर तुम महसूस करो, तुम लोग ये तो कह देते हो कि ये हमको हमारे माँ बाप से जुदा करके लाया है और जब तक इसको इसके माँ बाप से जुदा ना कर दूं तब तक मैं शांति से बैठूं कौन नहीं। ये तुम सोच सकते हो, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं, गौर करना, ये वो घर है, ये वो हाथ है जिस घर ने तुम्हारे माँ बाप की चिंता दूर करी है। क्योंकि जब तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी तो घर में चिंता का क्या था, माहौल था कि कब मेरी कन्या का विवाह होगा, कब मेरी पुत्री के हाथ पीले होंगे, कब मैं लोगों की जवाबदारी से बचूंगा। लोग कहते क्या बात भाई, लड़की इतनी बड़ी हो गई, कितनी टेंशन होती है। उस टेंशन को अगर किसी घर ने जुदा दूर किया है तो किसने किया?
इस घर ने किया है जिस घर में तुम दुल्हन बन के आई हो। आप तो जन्म से ही पराया धन थी, लेकिन जिस धन को आपको जिन्होंने अपनाया है, आपके माँ बाप की चिंता दूर की है, आपको भी सोचना चाहिए कि मैं भी इनके माँ बाप की चिंता दूर करूंगी, अपने पति का यश बढ़ाऊंगी, घर को बांध करके रखूंगी। और ये आपको भी सोचना चाहिए कि जिस कन्या ने हमारे घर में हमारे कुल और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कदम रखा है, उस कदमों को लक्ष्मी की तरह पूजा करूंगा। ये काम दोनों ही तरफ से, मैं कोई आपका विरोध में नहीं, आपके पक्ष में नहीं, मैं तो कहता हूं ये रिश्ता ऐसा है, गाड़ी के दोनों, हाँ एक पहिया नहीं है, गाड़ी के दो पहिए हैं, इनमें अगर कोई छोटा और बड़ा हो गया तो आगे की यात्रा खतरे में हो जाएगी। ये बात सुनी। आखिरी में बोले, और अधिक क्या मंत्री को राजा ने निज मत समझाया, अवसर आने पर पत्नी के बरने का प्रण बतलाया। बीते कुछ दिन यूं ही आया मास बसंत मनोहारी, प्रकृति नटी ने शोभा धारण की अति ही प्यारी प्यारी। वन उपवन में तरुमाला पर सुंदर हरियाली छाई, शीतल मंद सुगंध पवन में अभिनव मादकता आई। वन यात्रा को चले हमारे कौशल के अधिनायक भी, आता है अब समय नृपति का जीवन रुचि निर्मायक भी। कौशल की पश्चिम सीमा पर सोनप्रस्थ एक पुरवर है, देवरात राजा है जिनको पाकर आनंद घर घर है। राजा हरिश्चंद्र ने डेरा डाला वहीं सरोवर पर, देख देख प्रमुदित होते हैं शोभा उपवन की सुंदर। राजकुमारी देवरात की श्रेष्ठ सुंदरी श्री तारा, निज सखियों के साथ सरोवर आई शुभ स्नेहगारा। पुष्पहार रच कर नानाविध क्रीड़ा कौतुक करती है, स्पष्टिक स्वच्छ गंगा धारा से राजा का मन हरती है। कहा कि टेंशन मत लीजिए, मैं विवाह करूंगा करूंगा करूंगा, पर लेकिन उचित समय पर करूंगा, उचित कन्या से करूंगा। जनता शांत हो गई। फिर वक्त आया, धरती पर बसंत का मौसम छाया, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशबू ही खुशबू। मंत्री को कहा राजा हरिश्चंद्र ने कि मंत्री जी सरकार, चलो आज हम इस प्रकृति का सौंदर्य निहारने के लिए, प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने के लिए चलते हैं। तो मंत्री और राजा हरिश्चंद्र दोनों और कुछ घुड़सवार साथ में लिए जंगल में निकल पड़े। प्रकृति का सौंदर्य देखा, पक्षियों का कलरव देखा, झरनों की आवाज सुनी, वृक्षों की छाया का अनुभव किया, स्वच्छ नदियों का जल पिया, झरने का जल पिया, आनंद किया। यात्रा बढ़ती रही बढ़ती रही। संयोग ऐसा हुआ कि अयोध्या से पश्चिम दिशा की तरफ एक सोनप्रस्थ नाम का एक बड़ा ही सुंदर नगर था। नगर के बाहर एक सुंदर उद्यान था। उस उद्यान में एक बहुत बड़ा जलाशय था, सरोवर था, बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर बड़ा निर्मल था और उस सरोवर के पास बैठकर, उस उद्यान, उस बगीचे में बैठकर, शिला पर लेटकर
मंत्री को कहा हरिश्चंद्र ने, क्या बात है, नंदनवन लग रहा है। वास्तव में यहां के राजा को शाबाशी देनी चाहिए कि उद्यान कितना गजब का बनाया है, कितने सलीकों से वृक्षों को उगाया है, लगाया है, क्या वातावरण निर्मित किया है, मजा आ गया। उस प्रकृति का वह आनंद ले रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक खूबसूरत चेहरा अपनी सखियों के बीच में घिरी हुई, किलकारियों की आवाज आ रही है, खिलखिलाने की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुनकर के राजा बैठ गया और वो उस स्थान पर बैठा हुआ है। राजा सभी को देख रहा है, राजा को कोई भी नहीं देख रहा है। और देखिए, जिसको जिंदगी में आना होता है उसका चेहरा कितना अच्छा लगता है। पहले ही नजर में उनकी हंसी देखी, उसकी चाल देखी और अपनी सखियों के साथ उसका व्यवहार देखा। मंत्री ने कहा, राजन राजन। राजा ने कहा, बोलना नहीं, बैठो। बैठ गया यूं। राजा को देखा कि राजा किसको देख रहा है। फिर मंत्री की भी नजर पड़ी जिसको राजा देख रहा है। टकटकी नजर से पता नहीं राजा क्या पढ़ रहा है, राजा क्या देख रहा है, पर लेकिन देख रहा है बड़े गौर के साथ, बड़े ध्यान से देख रहा है। उस समय क्या हुआ, एक घटना और घटित हुई उसी वक्त। वृद्धा एक सरोवर तट पर जल घट भरने आती है, जल भर कर चलने लगती है, कंपित हो गिर जाती है। प्रस्तर पथ पर लगी चोट अति करती है, करुणा क्रंदन राजकुमारी तारा भगकर आई झटपट सुन रोदन। दया भाव से सने भाव से बुढ़िया की परिचर्या की, स्वस्थ चित्त हो बुढ़िया ने भी शुभाशीष की वर्षा की। राजकुमारी नहीं मानुषी तू है देवी सर्वोत्तम, धन्य भाग है सोन प्रजा के बरस रहा है संपर्शम। जैसी है वैसा ही तू पति भी सर्वोत्तम पाना, महिमान्वित हो स्वर्णासन पर तू सम्राज्ञी कहलाना, तू सम्राज्ञी कहलाना। इतने में एक घटना घटित हुई, समझ गए होंगे आप। उस वक्त एक बुढ़िया, बड़ी गरीबनी, शरीर जिसका साथ नहीं दे रहा, जिसके कोई साथ नहीं है, एक घड़ा लेकर के आई है सरोवर पर। पानी उसने भर लिया, घड़ा उसने उठा लिया, लेकिन शरीर बुढ़ापे की वजह से कांप रहा था, बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि पत्थर का फरस था, पत्थर का फरस था, कुछ वहां चिकनाहट थी, संतुलन बिगड़ गया, बुढ़िया गिर गई, घड़ा भी टूट गया, बुढ़िया को लगी चोट, बुढ़िया रोने लगी। रोने की आवाज सुनी राजकुमारी तारा ने, जबकि वो खेल रही थी, अपनी सखियों के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन उस हंसी और खुशी में जब किसी के रोने की आवाज आई, घड़े की टूटने की आवाज आई, किसी के गिरने की आवाज आई, एकदम सखियों को कहा, शांत, कुछ गिरा है, कोई गिरा है, कुछ गिरा है, कोई गिरा है, किसी को दर्द हुआ है। ये शब्द बोले किसने? देखिए, वो इतनी दूर खड़ी है, लेकिन वो बोल रही है, रुको, कुछ गिरा है, कोई गिरा है, किसी को दर्द हुआ है।
जब देखा ओ एक बुजुर्ग मां, सखियों ने कहा क्या जाना उसके पास, नहीं हटो। दौड़ करके गई, उस बुढ़िया को उठाया, पांव दबाए, पांव सीधा किया, पांव को मसला, जहां दर्द हुआ वहां फूंक मारी। अरे वाह, ये संगीत बाहर चला जाए तो अच्छा है थोड़ी। वेरी गुड। फूंक मारी और देखो उस फूंक का कमाल है। उस फूंक का क्या कमाल हुआ, जैसे फूंक मारी, क्योंकि जब दिल हम दर्द होता है ना, जब दया में आकर के किसी के दर्द को महसूस करके अंदर से रोना आता है, और उस रोने में जो फूंक निकलती है, उस फूंक में भी आजकल तो किसी में दया तो है नहीं। हाँ, अब तो जहां दर्द होता तो स्प्रे पकड़ा देते हैं, है ना, स्प्रे वोलूनी का, और एक कौन सा आता है, हर तरह के वो स्प्रे करते हैं। पहले ये स्प्रे नहीं होते थे। बच्चा भी अगर गिरता था ना तो मां दौड़ करके जाती थी और बच्चे को जहां चोट लगी है वहां पर बोलो बोलो, पता नहीं तुमने मारी या नहीं मारी, पर फूंक मारते थे और फूंक मारती बच्चे का दर्द दूर हो जाता था। ये मोहब्बत की ताकत है, ये प्यार की ताकत है, ये हमदर्द की ताकत है। जैसी फूंक मारी वैसी बुढ़िया का दर्द गायब। ये चमत्कार देखा उसने, एकदम प्यार से देखने लगी राजकुमारी को, अपने कांपते हुए हाथों से राजकुमारी का चेहरा छुआ, आंखों में आंसू, और कहने लगी वाह वाह तारा, तू तो सचमुच इस धरती पर देवी है, देवी है तू। क्या जादू है तेरी श्वास में। मैंने तो सोचा था मेरी हड्डी टूट गई, इतना दर्द हुआ मुझे, लेकिन तुम्हारी एक फूंक ने दर्द कहां गया पता भी नहीं चला। आशीर्वाद दिया, कहा सुन, आज एक बुढ़िया तुझे दुआ देती है, तारा तुझे ऐसा पति मिलेगा जो तुझे सर आंखों पर बैठा के रखेगा। तू बहुत बड़े सम्राट की सम्राज्ञी बनेगी। तू एक छोटे राजा की बेटी है, राजकुमारी है, लेकिन तेरे जो लक्षण हैं और मेरी दिल की जो दुआ है, तू बहुत बड़ी सम्राज्ञी बनेगी और सोने के सिंहासन पर बैठेगी। ये दुआ दी किसने? उस बुढ़िया ने। इस दुआ को सुनने के बाद राजकुमारी मुस्कुराई और उसके होठ पर हाथ रखा। बस मां तू खड़ी हो, खड़ी हो। तुरंत एक नया घड़ा मंगवाया, घड़ा खुद पानी से भरा, उसे सिर पर उठाया, एक हाथ से मां को पकड़ा और लेके चलने लगी। सखिया कहने लगी तू कहां जा रही है? जहां मां रहती है वहां छोड़ने जा रही हूं। जाते हुए देखा है हरिश्चंद्र ने तारा को। उसके इस नजारे को देखकर हरिश्चंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मुझे यहां रुकना पड़ेगा। अब के हुए गो वो तो तुम्हें भी पतो है, पर कैसे होगे, कैसे होएगा, आगे क्या होगा, ये सुनने के लिए कल तो आना ही पड़ेगा। आ जाओ।